नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज़ भारत सच की खबर। सच की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, इस समय प्रतापगढ़ जनपद के विश्वनाथगंज शनिदेव धाम में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यही शनिदेव धाम धर्मस्थल है। और मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कितने स्वर्ण अक्षरों में और ये दिल का जो लोगो लगा है, अब देखा जाए तमाम ज़िलों में तमाम तहसीलों में लगाया रहता है, दिल लगा रहता है। उसके बाद तहसील का नाम हो गया, ज़िला का नाम, उसका मतलब आई लव माई इंडिया, आई लव माई डिस्ट्रिक्ट, आई लव माई विलेज। तो इसी तरीके से ये शनिदेव धाम विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ में हम मौजूद हैं, जहाँ पर काफ़ी चर्चित है। और आज ये रविवार का दिन है, संडे है, तो ऐसे में धार्मिक स्थल पर आने का आज ये कि बहुत ही गंभीर बातें भी है। जिस तरीके से पहलगाम में धर्म को लेके पूछा गया, इसी मुद्दे पर आज मैं धर्म स्थल शनिदेव धाम यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। और ये शनिदेव धाम विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ लगता है और उसी पे हम मौजूद है और दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये तमाम ईश्वर का, भगवान का ये प्रतिमा भी है। लोग यहाँ पर अभी श्रद्धा अपनी समर्पित करके गए। और ये देख सकते हैं इधर भी यही शनिदेव धाम है, जहाँ की अभी आज संडे का दिन है, साफ़ सफाई में यहाँ पे लोग लगे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा चारों तरफ से ये शनिदेव धाम जिस तरीके से है, कितना यहाँ पर लोग आज भी यहाँ ये शनिवार के दिन ज़्यादा यहाँ पर सामने, आप हम चाहेंगे कैमरामैन सामने आ जाए, तो शनिवार का जो दिन होता है यहाँ पर शनिदेव धाम का जो ये धाम है, यहाँ पर शनिवार को बहुत बड़ी भीड़ लगती है। यहाँ शनिवार को मेला भी लगता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेला का ग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा है। और इधर दिखाना चाहेंगे जो यहाँ के महाराज जी हैं, आप हम चाहें कैमरामैन इधर दिखाएं, वो जो बैनर लगा हुआ है आप इधर दिखाइए। इसमें देख सकते हैं निवेदक में महंत मंगलदास मंगलाचरण पुजारी एवं व्यवस्थापक शनिदेव धाम। और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वो भी यहाँ पे हैं और उसी व्यवस्थापक के बीच जो है यहाँ पे साफ़ सफाई भी चल रही है और भक्तों का आवागमन लगा रहता है। हम चाहेंगे दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यही शनिदेव धाम है प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज का, जो चर्चित भी है और धार्मिक स्थल भी है और यहाँ का निर्माण भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पहले मैं चाहूँ कैमरामैन इधर दिखाएं, जिस तरीके से पहले आप शनिदेव धाम विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ जिस तरीके से पहले आते होंगे, ये पश्चिम दिशा का जो आने के लिए शनिदेव का धाम का जो सीढ़ी थी, अब वो कहीं न कहीं पूरब दिशा से वो भी रहेगी और इधर से अब दूसरे हिसाब से बनाया जा रहा है। और आप हम चाहेंगे दिखाना चाहेंगे, आप दिखाइए, ये शनिदेव धाम विश्वनाथगंज का मेन गेट है, जहाँ पर भक्त अपने श्रद्धा को लेके यहाँ पर लोग आते हैं। और मैं उधर भी चलना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गणेश जी हैं और ये शनिदेव धाम जो विश्वनाथगंज का चर्चित धाम है, यहाँ पर तमाम दूर दूर से लोग भक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं। और सबसे बड़ी सवाल इस बात की है, धार्मिक स्थल प्रतापगढ़ में नहीं बल्कि तमाम जगह बहुत है। ये कहा जाए कि धर्म सर्वोपरि होता है, सबसे पहले धर्म, जिसका धर्म नहीं होता उसका कोई जाति नहीं होती। तो धर्म भी एक महत्व है, लेकिन पहलगाम का जिस तरीके से धर्म को लेकर पूछ कर मारा जाता है, उस पर बड़ी ये लज्जा की बात है। क्योंकि देखा जाए, अगर जात विशेष को लेके तमाम चुनाव होते हैं, तमाम मुद्दे रहते हैं, तमाम सब कुछ रहते हैं, लेकिन ऐसे में धर्म को लेकर पूछ के हत्या करना जाना, हत्या किया जाना, उस तरीके से मर्डर किया जाना, तो ऐसे धर्म स्थल पर आने के बाद वो याद आ जाता है कि एक वो पर्यटन था और वो लोग वहाँ पर, हिंदुस्तान के नागरिक वहाँ पर अपने परिवार के साथ जाते हैं और उस पर्यटन में वहाँ पर अपने सुनहरे पलों को बिताने के लिए जाते हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे शनिदेव धाम का जो ये पंडित श्री परमानंद जी महाराज जी हैं और उनकी यहाँ पर ये प्रतिमा भी है। और इसी के साथ मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ का जो ग्राउंड है, जो शनिवार को शनिदेव धाम का जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी मेला लगती है और श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगती है। मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये शनिदेव धाम है, जहाँ आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड। हम चाहेंगे इधर दिखाइए आप, ये वही शनिदेव धाम है जो विश्वनाथगंज का प्रतापगढ़ का चर्चित धाम है। और ऐसे धाम स्थल पर अब जितने भी भक्त हैं वो जाने के बाद, एक बार धर्म की बात पे आने के बाद उस घटना को ज़रूर याद आ जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, जो
वर्तमान सरकार है और जो पूर्व में रही सरकारें, क्या उस सरकार में ऐसी घटना नहीं होती थी? सपा हो गई, बसपा हो गई, कांग्रेस हो गई, भाजपा तो वर्तमान में चल ही रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये पहलगाम वाला हमला हुआ, पुलवामा वाला हमला हुआ, क्या और जो सरकार रहती थी उस सरकार में नहीं होता था? सरकार की मंशा क्या है और हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, जो इस हिंदुस्तान के लोग निर्माण दाता हैं, क्या उनकी ही हत्या के लिए सरकार रहती है? जिस तरीके से पहलगाम में धर्म को पूछकर हत्या किया जाता है, निर्दयी हत्या की जाती है, मर्डर किया जाता है, क्या यह स्वाभाविक है जिस तरीके से किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से किया गया ये पहलगाम वाला हमला और इसके पहले पुलवामा वाला हमला, क्या जनता हकीकत नहीं समझ रही है? क्या सही है, क्या झूठ है, क्या सच्चाई है, ये जनता बताएगी। और मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, जब इस तरीके से घटना गुजरती है, आतंकी हमला होता है, आतंकी हमले में हिंदुस्तान के जवान मारे जाते हैं, इसके पहले जो अभी पहलगाम में घटना हुई है, ये बहुत ही बड़ी घटना हुई है। आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिस तरीके से पहलगाम में ऐसी घटना घटी है। और इसके पहले पुलवामा वाले हमले में हिंदुस्तान के जो इस तरीके से 24 घंटा अपने दोनों पैर पे खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, अनगिनत लोग मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन? उसका आज तक कोई हिसाब दे पाया? बस जिस तरीके से जब ये घटना हो जाती, जब ये हादसा हो जाता है, जब ये आतंकी हमला हो जाता है, तो सरकारें जो वर्तमान में है, जो पूर्व में थी, वो एक दूसरे को लेकर ताना बाना शुरू कर देते हैं। कभी आपने ये सोचा जिस परिवार से जिसकी माँ गुजर गई, जिसकी गोद सूनी हो गई, जिसके सर से पिता का और माँ का साया टूट गया, रूठ गया, उजड़ गया, उस परिवार पे क्या गुजरती है? सरकार को अपनी कुर्सी की लगी है, सरकार को अपनी शासन सत्ता की लगी है, सरकार को अपने सत्ता की हनक और रौब की लगी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी से, हिंदुस्तान के सभी जनता से, हिंदुस्तान के सभी माँ बहनों से, हिंदुस्तान के सभी नौजवानों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पहलगाम, पुलवामा, जिस तरीके से अटैक, हादसा, हमला हो रहा है, इस हमले का, इस आतंकी हमले का, इस हिंदुस्तान का जो 27 लोगों की जान गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों चूक हुई वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जिस तरीके से हमला हुआ है पहलगाम को लेकर, धार्मिक स्थल पर जाने के बाद एक बार धर्म का ज़रूर जिक्र हो जाएगा। मैं यही दोबारा से पूछना चाहता हूं आप सभी से कि जो वर्तमान में सरकार है, इनकी सरकार में पहलगाम और पुलवामा हमले में जिस तरीके से शहीद हुए हमारे हिंदुस्तान के जवान और हमारे हिंदुस्तान के माँ बहन बेटी, उसका जिम्मेदार कौन? क्या कुर्सी से प्यार है, हिंदुस्तान से नहीं प्यार है? क्या अपनी शासन सत्ता से प्यार है, हिंदुस्तान के नौजवान सैनिकों से नहीं प्यार है? ये प्रगति न्यूज़ भारत पूछता है। और ये जिस तरीके से हिंदुस्तान की आबादी के ऊपर हमला हो रहा है, इस तरीके से जो हमारे देश के आज़ाद हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी, APJ अब्दुल कलाम जी, इन महानायकों के, इन शहीदों को हम किस तरीके से याद करें जब हम आज भी गुलाम हैं, आज भी गोलियों से भूजे जा रहे हैं। बने रहिए प्रगति न्यूज़ भारत, सच की खबर, प्रतापगढ़।